नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। और जो प्रश्न आपको याद हो रहेगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ऑप्शन ए करें मुहा राकेश। मुहा राकेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ के पाठ के लेखक मुहा राकेश जी है। तो अगला ऑप्शन बी करें मलयज, यही होगा, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो है वो मलयज है, यानी कि एक का राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, तो भगत सिंह है, यानी कि 2 का राइट आंसर ए होगा, भगत सिंह। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए कराए श्रवण शक्ति के, ऑप्शन बी कराए वाक शक्ति के, ऑप्शन सी कराए दिव्या शक्ति के, ऑप्शन डी कराए स्मरण शक्ति के। तो वाक शक्ति के नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के। तो 3 का राइट आंसर बी होगा, वाक शक्ति के। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन और रचित है तो देखिए, मैला आंचल यह नहीं है, गोदान भी नहीं है, 100 आजान एक सूजन है, यानी कि 4 का राइट आंसर सी होगा, 100 आजान एक सूजन। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। आपको याद रहना चाहिए, लाहना सिंह के गांव का जो नाम था वह माझे था, यानी कि 5 का राइट आंसर बी होगा, माझे। 6 नंबर प्रश्न कराए, लाहना सिंह किस पद पर था। तो दोस्तों, लाहना सिंह जमादार के पद पर था, इसलिए राइट आंसर बी होगा, जमादार के। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो पुरानी हिंदी जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, इसलिए 7 का राइट आंसर डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम हर्षु दयाल था। आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम हर्षु दयाल था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 8 के बी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जयप्रकाश नारायण, एक मिनट रुक जाइए, एक दिक्कत हो गया। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए कराए 1990 में, ऑप्शन बी कराए 1998 में, ऑप्शन सी कराए 1978 में, ऑप्शन डी कराए 1974 में। तो 1998 में दिया गया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया था, इसलिए 9 का राइट आंसर बी होगा, 1998 में। देखिए 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ना, यह प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो पद्मावत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बेनी समाहार भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघदूतम। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो कि प्रश्न कर रहा है, संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन ए करे निबंध, ऑप्शन बी करे भाषण, ऑप्शन सी करे कहानी, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद कीजिएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है, तो 11 का राइट आंसर बी होगा, भाषण। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। ऑप्शन ए कराए प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ऑप्शन बी कराए प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर 12 का बी होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो संन्यास लेने का, या भीष्णी लेने का, या पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं। तो भीष्णी होने का लिया था, यानी कि 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की इनमें रचना कौन नहीं है। ऑप्शन ए कराए उर्वशी। उर्वशी जो है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो यह नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। ऑप्शन बी कराए रश्मिर थी, यह भी नहीं होगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की रचना यह है। ऑप्शन सी कराए जूठन। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि थी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी।
चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रोज पाठ क्या है? तो रोज पाठ क्या है? ऑप्शन ए कर है एकांकी, ऑप्शन बी कर है कहानी, ऑप्शन सी कर है निबंध, ऑप्शन डी कर है व्यंग। तो रोज जो पाठ है ना वह कहानी है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा कहानी। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय मूलतः क्या है? ऑप्शन ए करे निबंधकार, ऑप्शन बी करे उपन्यासकार, ऑप्शन सी करे कहानीकार, ऑप्शन डी करे व्यंग्यकार। तो याद रखिएगा कहानीकार है, यानी कि अज्ञेय जी मूलतः जो है वह कहानीकार है। तो 16 का राइट आंसर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए कर रहा है 1920 में, या 1924 में, या 1928 में, या 1932 में। तो दोस्तों अज्ञेय जी की पहली जो कहानी प्रकाशित हुई थी वो 1924 में हुई थी, इसलिए 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मालती महेश्वर के खानदान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा मालती महेश्वर के खानदान का नाम जो है वह टीटी है, यानी कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा टीटी। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। तो दोस्तों एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहे हैं नामवर सिंह। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन बी कर रहे हैं मोहन राकेश। यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ के पाठ के लेखक मोहन राकेश है। ऑप्शन सी कर रहे हैं भगत सिंह, यानी एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है, इसलिए 19 का राइट आंसर सी होगा भगत सिंह। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? 10 वर्ष के, या 12 वर्ष के, या 15 वर्ष के, या 20 वर्ष के? तो 12 वर्ष के उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए 20 का राइट आंसर बी होगा 12 वर्ष के। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? ऑप्शन ए करे चाचा, ऑप्शन बी करे मामा, ऑप्शन सी करे भाई, ऑप्शन डी करे भतीजा। तो देखिए कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई लगते थे, इसलिए राइट आंसर 21 के सी होगा भाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। यह कर है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मतवाला पत्रिका जो निकलती है वह कोलकाता से निकलती है। 22 का राइट आंसर डी होगा कोलकाता से। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार थे, या कहानीकार थे, या नाटककार थे, या उपन्यासकार थे? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जो है वह मूलतः निबंधकार थे, यानी कि 23 का राइट आंसर ए होगा निबंधकार। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया माथुर जी यानी कि कौन? माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बिहार के, यानी कि 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा बिहार के। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करे बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है। ऑप्शन ए करे निबंध, ऑप्शन बी करे कहानी, ऑप्शन सी करे स्मरण, ऑप्शन डी करे आलोचना। तो निबंध हो गया, यानी कि बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है तो निबंध के। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले, या 2500 वर्ष पहले, या 3000 वर्ष पहले, या 5000 वर्ष पहले? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव जब हुआ था वो 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए 26 का राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए करे रामधारी सिंह दिनकर, यह नहीं होगा क्योंकि और नदीश्वर रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन बी करें मोहन राकेश, यानी कि सिपाही की माँ के लेखक जो है वह मोहन राकेश है, इसलिए राइट आंसर 27 का बी होगा मोहन राकेश। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न करें मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? ऑप्शन ए करे सारिका, ऑप्शन बी करे सरिता, ऑप्शन डी सी करे असमारिका, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। तो सारिका के है, यानी कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो सारिका की, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए निम्नलिखित में विष्णु के पड़ोसिनी कौन है? ऑप्शन ए कराए आभा, ऑप्शन बी कराए बिमला, ऑप्शन सी कराए कुंती, ऑप्शन डी कराए माधुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कुंती होगा, यानी कि विष्णु के पड़ोसिनी जो है वह कुंती है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी होगा कुंती। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध क्या है? तो बाप और बेटा का संबंध है, यानी कि नामवर सिंह और नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध जो है वह बाप और बेटा का संबंध है, इसलिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी बाप और बेटा का।
चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें नामवर सिंह BA कब किए थे। दोस्तों आपको जो प्रश्न याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न में से कितना याद था। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह BA कब किए थे, 1949 में या 1951 में या 1953 में या 1959 में। तो 1949 में किए थे, यानी कि नामवर सिंह ने BA 1949 में किए थे। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 31 का A। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है छिन्न भिन्न में कौन सा समास है। छिन्न भिन्न में द्वंद्व समास है, इसलिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा C द्वंद्व। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा। तो स्मरण का स्मरणीय होगा, यानी कि 33 का राइट आंसर C होगा स्मरणीय। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ताना बाना किसकी रचना है। तो केदारनाथ सिंह की है, यानी कि 34 का राइट आंसर D हो जाएगा केदारनाथ सिंह का। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस सहायता थी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सहायता थी किससे। तो आधुनिक कविता से थी, यानी कि 35 का राइट आंसर B हो जाएगा आधुनिक कविता से। चलिए 36 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न करें हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, निबंधकार थे या आलोचनाकार थे या उपन्यासकार थे या इनमें से सभी थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से सभी थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा D। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या गुजरात में। तो दिल्ली में हुई थी नामवर सिंह की मृत्यु, इसलिए राइट आंसर 37 का A होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए अब और नहीं क्या है, आत्मकथा है या कहानी है संग्रह है या कविता संकलन है। तो कविता संकलन है या संकलन है, यानी कि 38 का राइट आंसर C होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था, इसलिए 39 का राइट आंसर C होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कराए उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम था। तो प्रेम कुमार सिंह था, यानी कि 40 का राइट आंसर A होगा प्रेम कुमार सिंह। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए सूरसागर के कवि है। तो सूरसागर के जो कवि है ना वह सूरदास है, इसलिए 41 का राइट आंसर D होगा सूरदास। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी है, यानी कि 42 का राइट आंसर B होगा जयप्रकाश नारायण जी। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो कहानी है, एकांकी है या कहानी है या यात्रा संवरण है या ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत रचना है ना वह ललित निबंध है, इसलिए 43 का राइट आंसर D होगा ललित निबंध। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, गांव का घर या उषा या साकेत या हार जीत। जो उषा है ना वह गांव का प्राकृतिक वर्णन से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर 44 का B होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो निबंध से है। जो अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके पहले वाला प्रश्न में हम बता चुके हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए प्रगीत और समाज किनकी रचना है। तो प्रगीत और समाज किनकी रचना है, ऑप्शन A को देखते हैं। ऑप्शन A कराए बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन B कराए नामवर सिंह, यही होगा क्योंकि प्रगीत और समाज की रचना लेखक जो है वह नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर B होगा नामवर सिंह। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए 30 के रचनाकार कौन है। तो उदय प्रकाश जी है, यानी कि 47 का राइट आंसर B होगा उदय प्रकाश जी। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए इनमें कौन सी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन ए कराए रोज सिपाही की माँ या जूठन या शिक्षा। तो जूठन हो गया, यानी कि जूठन जो रचना है ना वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कराया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था, यानी कि 49 का राइट आंसर A होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो समस्तीपुर में या बेगूसराय में या पटना में या भोजपुर में। तो आप याद रखिएगा बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए 50 का राइट आंसर B हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आपके लिए
कौन सा चैप्टर का वीडियो बना दे, आप कमेंट करके जरूर बताइए।